ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी वेदमूर्ति पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 7वें अध्याय में हैं, 24वां श्लोक है और उसमें एक सामान्य सी बात है कि सामान्य व्यक्ति ईश्वर के जो अवतार हुए हैं उन्हें सामान्य ही व्यक्ति समझते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसके लिए या माया मधुकैटभ प्रवृतिनी या मायशोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडवथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुंभ शुंभ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकूट शक्ति सहिता मां पादु परमेश्वरी। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र बंधु एवं सहृदय सज्जन वृंद, इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज का प्रश्न है कि जो अविचारशील व्यक्ति है वह भगवान के अवतारों में भी उस परम तत्व को न जान करके एक सामान्य व्यक्ति ही समझता है। ये प्राय स्थिति होती है। गीता का श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। ये जो भगवान का कथन है कि बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अविनाशी परमात्मा के स्वरूप को न जान करके केवल एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही मुझे मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये आज ये स्थिति है। जब भगवान श्री कृष्ण थे उस समय में भी बहुत से लोग उनको एक सामान्य व्यक्ति ही मानते थे, अर्थात मनुष्य ही मानते थे, परमात्मा के स्वरूप को नहीं मानते थे। और बहुत से लोग थे जो आसुर भाव को प्राप्त थे, वो भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते। अब ये प्रश्न होता है कि इतना जो वो परमात्म तत्व का तेज प्रभाव है, उस तेज प्रभाव के होने पर भी उन व्यक्ति विशेष की जो बुद्धि है उस परमात्म तत्व के साक्षात्कार में अपने को असमर्थ पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तात्पर्य यह है कि उस भगवान के स्वरूप को देखने के लिए भी आपकी वो तात्विक दृष्टि आपके अंदर होनी पड़ेगी, वो श्रद्धा भाव होना पड़ेगा, वो पवित्र भाव होना पड़ेगा। तभी आपकी बुद्धि सही ढंग से सोचना प्रारंभ करेगी, जानना प्रारंभ करेगी, देखना प्रारंभ करेगी, अन्यथा नहीं हो पाता। कभी कभी हम देखते हैं कि अत्यंत गुणवान व्यक्ति जो हमारे बीच में है वो इतना बड़ा गुणी है, ऐसा करके हम उसको नहीं जान पाते। वो सोचते हैं हमारा ये चाचा है तो हमारा भतीजा है, या हमारा पिता है, या हमारा फला है, या हमारा मित्र है, आदि आदि के एक सामान्य व्यवहार हम करते हैं उससे। और वो भी इतना सरल स्वभाव का है कि हमारे प्रत्येक व्यवहार का उत्तर या व्यवहार उसी रूप में करता है जिससे उसके स्वरूप को आप न जान पाओगे। परमात्मा का भी यही स्वरूप होता है। परमात्मा को जानने के लिए आपको वो सूक्ष्म बुद्धि बनानी पड़ती है अपने जो है साधना के द्वारा। जब उत्तम साधना करते हैं अपने, क्योंकि साधना की भी
उसकी श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी है हृदय को स्वच्छ भाव में रखना। द्वितीय श्रेणी है इंद्रियों का पूरा नियंत्रण होना, मन के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना, और साथ साथ बुद्धि का वैशद्य और सात्विक होना। जब यह सब होगा तो आपका सदाचरण होगा। बार बार जो है सत्याचरण और देवाराधन से बुद्धि पूर्ण सात्विक जब बन जाती है, तब उस परमात्म तत्व के समझने की कुछ योग्यता आपकी बनती है। और इतना सब करके जब एक सद्गुरु की शरण में आप जाते हैं और सद्गुरु के पास बैठ करके अपने संपूर्ण आशंकाओं का उनको निर्मूल करते हैं, वो संपूर्ण आशंकाएं आपकी समाप्त होती है। उस परमात्म तत्व के विषय में पूर्ण ज्ञान आपको होता है गुरु कृपा से, तो उस परमात्मा के प्रत्येक उन अलौकिक गुणों का ज्ञान आपको होता है। उन अलौकिक गुणों का ज्ञान करके और जब उस परमात्मा तत्व के प्रति अपनी दृष्टि डालते हैं, तो आपको ये ज्ञान होता है ये परमात्मा का ही स्वरूप है, ये भिन्न कोई सामान्य व्यक्ति का स्वरूप नहीं। इसलिए यहाँ पर गीता में जो सामान्य व्यक्ति उनको अबुद्ध यह कहा, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि क्या है? जो परमात्म तत्व के साक्षात्कार में समर्थ हो, वो बुद्धि है। बुद्धि हम उसको भी कह देते हैं बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में है, बहुत अच्छा काम करने में है, चालाक बहुत ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है। वस्तुतः वो बुद्धिहीन है। बुद्धि का तात्पर्य क्या है? बुध्यते ज्ञायते तत्वम यया सा बुद्धि, जिससे तत्व ज्ञान किया जाए वस्तुतः वही बुद्धि है। और ये सामान्य जो व्यावहारिक ज्ञान करने वाला वही यद्यपि बुद्धि का एक स्वरूप है, एक है, परंतु वो बुद्धि जो है वो सूक्ष्म बुद्धि नहीं कही जा सकती। तो ये सामान्य बुद्धि कहा जाती है, स्थूल बुद्धि उसको हम कह सकते हैं। कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान जैसा दिखने वाला व्यक्ति भी जब सूक्ष्म विचार का प्रसंग आता है तो वो पीछे हट जाता है, कहा भाई ये चीज को हम नहीं जान पाएंगे। उसका मुख्य कारण है क्योंकि सामान्य व्यवहार में प्रवृत्त बुद्धि विशिष्ट व्यवहार या सूक्ष्म विचार में वो अपने को शिथिल पाती है। सूक्ष्म विचार और शास्त्रीय पद्धति से विचार वही व्यक्ति कर सकता है जो शास्त्रीय विधि से अपने बुद्धि को निर्मल किया है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसके बुद्धि में कपट है, छल है, द्वेष है, स्वार्थ का भाव है, परमार्थ के स्वरूप का अभाव है, वही बुद्धिहीन है। और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो साक्षात परमात्मा उसके सामने खड़ा हो जाए, उसको भी कहेगा कि ये परमात्मा नहीं है, ये तो कोई ऐसे ही व्यक्ति है। माने वो समझ ही नहीं सकता परमात्मा के स्वरूप। अभी आप जाकर के किसी एक सामान्य व्यक्ति के सामने खड़े हुए, आप भले ही किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति जो गांव का है उसको ये पता ही नहीं है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है और क्या है, क्या होता है। उसको तो सबसे बड़ा ऑफिसर वही दिखाई पड़ता है जो थानेदार है, वो सबसे बड़ा उसको ऑफिसर दिखाई पड़ता है। गांव का मास्टर उसको सबसे ज्यादा योग्य दिखाई पड़ता है, और गांव का जो मुखिया है वो सबसे प्रबल दिखाई पड़ता है। क्यों? दिन रात उन्हीं से उसका व्यवहार, तो उसी को समझते हैं। तो भगवान भी साक्षात खड़ा हो जाएगा तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं होगी ये भगवान। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अबुद्धयः, जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, तो अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। यद्यपि मैं अव्यक्त परमात्मा स्वरूप में हूं, परंतु मुझे वो एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं।
भगवान कहते हैं हमारा स्वरूप क्या है? तो कहते हैं मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अजानन्तः अबुद्धया। अबुद्धि कौन है? वो कहते हैं भगवान कहते हैं कि मेरा जो अव्यय स्वरूप, अनुत्तम, अनुत्तम शब्द की उस दिन हमने व्याख्या की थी, आज पुनः कर रहे हैं, क्योंकि गीता में कई जगह अनुत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राय हम लोग अनुत्तम का मतलब क्या समझते हैं? जो उत्तम नहीं है वो अनुत्तम। न उत्तमः इति अनुत्तमः, जो उत्तम नहीं है वो अनुत्तम है। इसका मतलब भगवान जो है उत्तम नहीं है। तो भगवान कहते हैं माम अनुत्तमम अव्ययम, माने उत्तम नहीं है। उत्तम नहीं है तो उसका अर्थ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो सर्वोत्तम है। तो अनुत्तम शब्द का सर्वोत्तम अर्थ कैसे निकले? इसको व्याकरण शास्त्र से निकालते हैं। अनुत्तम शब्द में जो न उत्तम अनुत्तम, यहाँ पर न तत्पुरुष समास नहीं मानते हैं, अपितु बहुव्रीहि समास मानते हैं। अविद्यमानम उत्तमम यस्मात् असौ अनुत्तमा, जिसके समान उत्तम विश्व में कोई नहीं है उसको कहते हैं अनुत्तम। अविद्यमानः उत्तमः यस्मात्, अविद्यमानः नहीं है, विद्यमान उत्तम जिससे, ऐसा जो व्यक्ति है वो अनुत्तम है, अर्थात सर्वोत्तम। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? सर्वोत्तम। इसलिए उसको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम यह संज्ञा श्रीमन्नारायण को छोड़कर किसी की नहीं है। पुरुषोत्तम तो सर्वोत्तम है, इसलिए अनुत्तम विशेषण है। और कैसा? अव्ययम, जो अविनाशी है, महाप्रलय में भी जिसका नाश नहीं होता है, वो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है। और कैसा है? उसका परम भाव है। परम भाव का मतलब क्या होता है? परमेश्वर्य। उस परमात्मा से अधिक किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य की वो पराकाष्ठा है। तो और जिसके दोनों स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप भी है और सगुण स्वरूप भी है। अपने भक्तों के लिए वो सगुण स्वरूप में भी प्राप्त होता है, और सामान्य स्थिति में वो निर्गुण है, सर्वत्र व्याप्त है। जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त है, आकाश सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र आकाश है, कहीं भी जाएंगे आकाश आपको दिखाई पड़ेगा। आपके शरीर में भी आकाश है। अगर शरीर से आकाश समाप्त हो जाए तो नाड़ी उसी समय चौक हो जाएगी, खून का दौड़ा समाप्त, बनेगा ही नहीं, क्योंकि अवकाश ही आकाश है। इसी प्रकार अगर वायु समाप्त हो जाए तो खून दौड़ना बंद कर देगा, वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि गति जो प्राप्त हो रही है वायु के द्वारा प्राप्त हो रही है, और वायु से ही गति बाधित होती है। वायु का प्रकोप अगर हो गया तो बताते हैं लकवा हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पर आपका खून का दौड़ाव कम हो गया या समाप्त हो गया। तो ये वायु का स्वरूप है। तो वायु सर्वत्र व्याप्त है, आकाश सर्वत्र व्याप्त है, और इस पृथ्वी लोक में पृथ्वी तत्व ही सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि तत्व व्याप्त है, अर्थात जितने पंच महाभूत के तत्व हैं सर्वत्र व्याप्त है। तो प्रत्येक में उस नारायण का वास है। इसलिए लोग कहते हैं कण कण में उस ईश्वर का वास है। तो वो निराकार स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि विष्णु शब्द का अर्थ ही यही है, विष्णोति व्याप्नोति विश्वम इति विष्णु, जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात कण कण में विद्यमान है। कहूँ तो कहाँ जहां प्रभु नाही, सर्वत्र उस व्याप्त है। तो ऐसा जो निर्गुण स्वरूप में है, और वही जब भक्तों के बस में होता है तो अवतार धारण करता है। उसके 24 अवतार होते हैं, विशिष्ट उसके 10 अवतार होते हैं। तो तद्रूप में भी है, तो जो सगुण भी है निर्गुण भी है, ऐसा उसका परम भाव, उस परम भाव को जो नहीं जानते हैं वही अबुद्धिमान है। और जो ऐसे अबुद्धिमान हैं, उस अव्यक्त, उस निराकार सगुण दोनों स्वरूप में विद्यमान जो परमात्मा तत्व है,
उसको साधारण मानव समझते हैं, उसको विशिष्ट परमात्मा स्वरूप के रूप में उनको नहीं जान पाते। यही अबुद्धिपना का स्वरूप है। इसलिए अगर उस परमात्मा तत्व को जानना है, उनको समझना है, और ये हम जाने कि ये परमात्मा ही है, तो ऐसा जानने के लिए अपने बुद्धि को पहले उत्तम बनाना पड़ेगा। वो स्वरूप आपको मानना पड़ेगा। भगवान के उस दिव्य स्वरूप के प्रति आपकी पूर्ण आस्था होनी पड़ेगी। तद विषय जितनी जो है विपरीत बुद्धि है उसको त्याग करके सुबुद्धि अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी। तब उस परमात्मा तत्व के प्रति आपका समर्पण होगा और उसके स्वरूप का ज्ञान कर पाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि मुझे जानने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता है वो परम तत्व ज्ञान करने में समर्थ जो बुद्धि है, जब तक वो नहीं होगी तब तक एक सामान्य स्वरूप में हमको आप जानेंगे। हमारे उस परम तत्व का ज्ञान आप नहीं कर सकते हैं। और उस परम तत्व के ज्ञान करने के लिए जो उत्तम बुद्धि का जो स्वरूप है वो गुरु की कृपा से, आपके तपस्या से, अनेक प्रकार के जो अपने बुद्धि को शुद्ध करने के लिए शास्त्रीय साधन है, उनका गुरु के सानिध्य में होकर के उस साधनों का अनुष्ठान करके वो अपने अंदर वो योग्यता प्राप्त करके सुबुद्धि जब आपके अंदर उत्पन्न होगी तब उस परमात्मा तत्व का साक्षात आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसी बात को भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से सभी के कल्याण के लिए यह उपदेश दिया। तो गुरु जी, सामान्य अर्थों में ये भी देखने में आता है कि जब कोई व्यक्ति या जो भगवान का, कृष्ण का समय रहा, भगवान राम का समय रहा, तो जो व्यक्ति उनके विपक्ष में थे और या जो जिनको ज़्यादा अहंकार था, षड विकार थे, वही लोग ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ सके। तो जब हम किसी विशेष से द्वेष करते हैं, उसके विपक्ष में होते हैं या ईर्ष्या में होते हैं, तभी उस व्यक्ति विशेष की अपने ही काल में जो उसका मूल्य है वो नहीं समझ पाते, ऐसा कुछ लगता है। इसके संदर्भ में आपका क्या विचार है? क्योंकि जैसे हमने पूर्व में कहा कि जब तक आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तब उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार आप नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो परम शुद्ध बुद्धि है और साधक है, वो कण कण में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। और जो षड विकार से युक्त है, जिसने कहीं भी उस परमात्मा तत्व के विषय में जानने के लिए किसी गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं किया है, जिसने साधना नहीं की है, तो साक्षात परमात्मा भी उसको परमात्मा जैसा प्रतीत नहीं होता। इसीलिए उनके समय में भी जो षड विकार से युक्त थे, दुराभिमानी थे, पाप कर्म परायण थे, ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो शुद्ध नहीं थी। तो अशुद्ध बुद्धि जिनकी है वो उस परमात्मा तत्व का साक्षात भगवान श्री कृष्ण में कैसे कर सकते हैं? वो तो ये समझते हैं कि हमसे बड़ा बलवान है तो हमारा प्रतिद्वंदी है, इसको हराना है, इसको मारना है, इसको सबसे छोटा बनाना है, ये इतना बड़ा क्यों है? ये उनके अंदर एक भावना हो रही थी। ईर्ष्या और द्वेष बढ़ रहा है उस व्यक्ति को देख करके, उस व्यक्ति को देख करके श्रद्धा नहीं हो रही। और यहां तक कि उनके सगे संबंधियों में की भी श्रद्धा नहीं होती। भगवान को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है उनको। उनके यहाँ अब देखिए, जो सबसे बड़े भक्त भी माने जाते हैं, ऐसे अक्रूर भी उनके प्रति कहीं न कहीं गलत हो जाते हैं सिमंतक मणि के चक्कर में। जो भगवान के तत्व को जान चुके थे, भगवान ने उनको जो है दर्शन भी दिया। जब वो अक्रूर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से और जब वो गोकुल नारायण मथुरा लेने के लिए आते हैं, तो वहां वो अपना साक्षात्कार स्वरूप दिखाते हैं, अपने को प्रकट करते हैं। किंतु फिर भी
व्यक्ति एक बार जान करके भी जब मूर्ख बन सकता है, मूढ़ हो सकता है, तो जिसका जो दुराभिमान है, जिसको षड विकार पूर्ण रूप से उसको अपने बस में कर लिए हैं, ऐसा अजितेंद्रिय ईर्ष्या द्वेष से युक्त व्यक्ति है, उस परमात्म तत्व के स्वरूप को नहीं जान सकता है, इसीलिए वो अबुद्धि है। दुर्योधन भी नहीं जाना, उसने भगवान को पकड़ने का उपक्रम किया। कंस तो बैर मानता ही रहा सब दिन। इसी प्रकार के अन्य जितने भी थे, वही जरासंध को भी यही दुर्भिमान था। तो इसी प्रकार पौंड्रक था, अनेक उस समय के बहुत से योद्धा, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के जो उनके परिवार के बहुत से सदस्य उनके स्वरूप को नहीं जानते थे। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे स्वरूप को हमारे घर का व्यक्ति भी जाने ही। जब तक बुद्धि में थोड़ा भी कलमश है, तब तक आपके अंदर सूक्ष्म विचार करने का सामर्थ्य नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आंखों में हल्का फुल्का भी जाला है, तो आंखों के प्रकाश का पूर्ण होने पर भी आप वस्तु का सही ढंग से साक्षात्कार नहीं कर सकते। उसी प्रकार बुद्धि काज में अगर तामस तत्व आ गया है, तो जिस वस्तु का सात्विक स्वरूप में दर्शन करना, वो दर्शन आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि तामस का जो जाला है वो आपकी आंखों को धुंधला बना देता है। रजोगुण का जो है वो आपकी आंखों को धुंधला बनाता है। तो तामस प्रधान व्यक्ति, रजोगुण प्रधान व्यक्ति, वो उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसलिए पूर्ण सात्विकता होती है परमात्म तत्व के साक्षात्कार करने के लिए, तभी बुद्धि शुद्ध होती है। जब शुद्ध बुद्धि होगी तभी उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अबुद्धयः कहा, अर्थात जो तमोगुण रजोगुण से संप्राप्त ईर्ष्या द्वेष से दूषित जिसकी बुद्धि है, वही अबुद्धि है। जो सत्व गुण से युक्त है, ईर्ष्या द्वेषादि जितने प्रकार के षड विकार हैं, जिसको व्याप्त नहीं कर पाए हैं, जो जितेंद्रिय है, सर्वत्र भगवत स्वरूप का दर्शन करने वाला है, ऐसा जो परम सात्विक व्यक्ति, परम भक्त जो व्यक्ति है, वही परमात्मा तत्व का सही ढंग से जानकारी कर सकता है। परमात्मा किसी को जबरदस्ती बताने नहीं जाते कि मैं परमात्मा हूँ, और बताते हैं तो अपने भक्तों को बताते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। इसलिए उनके समय में भी, द्वापर युग में भी अनेक व्यक्ति भगवान के उस तात्विक स्वरूप को नहीं समझ पाए। उनको केवल एक सामान्य मनुष्य ही मानते आए। इसी बात को भगवान ने कहा, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। ये उसी बात का स्मरण भगवान ने करा है कि मेरे जमाने में भी ऐसे, तो मेरे बाद भी ऐसे बहुत से लोग हैं। आज भी कहते हैं कि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं था, ये काल्पनिक है, राम कोई व्यक्ति नहीं था, काल्पनिक है, आज भी कहने वाले बहुत से लोग हैं। और वैसे लोग हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं, ऐसा भी मानने वाले लोग हैं। तो जिनका मस्तिष्क राग द्वेष और ईर्ष्या आदि जो षड विकार है उनसे दूषित हो गया है, वो व्यक्ति सूक्ष्म विचार कर ही नहीं सकते, परमात्मा तत्व को जान ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो सब दया के पात्र हैं। वो अबुद्धिवान व्यक्ति, उनको उनके प्रति दया भाव रख करके अगर वो आ सकते हैं, जल्दी आते भी नहीं हैं, इतने हठी हैं, इतने दुराभिमानी हैं, तो ऐसे लोगों को फिर आगे इसकी विषय में चर्चा होगी, अनेक प्रकार के नरकादि लोगों को प्राप्त करके और दुख भोग करते हैं। तो ये इसका मुख्य कारण है कि उस उनके समय में भी भगवान को लोग क्यों नहीं जान पाए। उसका मुख्य कारण है बुद्धि का दूषित होना। तो बहुत ही उत्तम ज्ञान गुरु जी ने दिया। तो पहली शर्त जो बन रही है कि बुद्धि को सात्विक और निर्मल बनाना, तभी हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ये ज्ञान अगर आपको लाभ दे रहा है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो है अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।